हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों के सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और अभी तक आपने एक ब्रेक भी ले लिया होगा और रिलैक्स भी कर लिया होगा। अब मेरे पास काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम अब आगे क्या करें, हमारे रिजल्ट आने तक हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो मैंने सोचा सब बच्चों को अलग अलग से जवाब देने से अच्छा मैं इस पे एक वीडियो ही बना लेता हूं। तो इस वीडियो में मैं अपनी टिप्पणियां दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि क्या सर हम अब अपने नेक्स्ट लेवल यानी सीए इंटर की पढ़ाई शुरू करें कि नहीं करें। तो इसके लिए पहले आप लोगों को अपने आप से ही सवाल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके फाउंडेशन के एग्जाम्स कैसे गए हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका कोई भी एक पेपर या एक से ज्यादा पेपर बहुत ही बेकार गया, मतलब पता लग जाता है भाई, हम जब पेपर देते तो हमें रियलाइज हो जाता है पेपर देने के बाद कि यार किसी भी रीजन से हमारा पेपर इतना गंदा गया है कि बहुत कम उम्मीद है कि वो पेपर क्लियर हो पाएगा। तो अगर आपको कोई भी पेपर में ऐसा डाउट होता है तो मेरे हिसाब से अभी आपको सीए इंटर की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको अभी एडवांस में टाइम लेके अपना फाउंडेशन का ही एक वर्क प्लान बनाना शुरू करना चाहिए। अपना थोड़ा थोड़ा अपना वापस से पढ़ाई करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको फाउंडेशन के फिर से सारे के सारे चारों पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे। फाउंडेशन लेवल में आपका कोई भी एग्जामिशन वगैरह का चक्कर नहीं होता। तो अगर किसी भी पेपर में आपके 60 या 60 प्लस आए होंगे तो आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी भी पेपर में फेल हो गए किसी भी कारण से तो आपको चारों के चारों पेपर वापस से देने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करें फाउंडेशन की। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो हैं सब बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि किसी बच्चे का पेपर इतना खराब हुआ होगा कि वो इतना नेगेटिवली सोचे। राइट, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने पेपर बढ़िया दिए हैं, चारों पेपर आपके अच्छे हुए हैं, तो आपका मतलब मैं मान के चल रहा हूं फाउंडेशन निकल ही जाएगा। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता फाउंडेशन की भाई इतना स्ट्रिक्ट होता हो या इतने ज्यादा बच्चे उसमें कुछ फेल होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाउंडेशन बच्चों का निकल ही जाता है। तो अगर आपका फाउंडेशन निकल चुका है तो अब आपके जो रिजल्ट है वो आएंगे जनवरी के महीने में। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो डेट मुझे भी नहीं पता कब आएंगे, बट मैं मान के चल रहा हूं कि जनवरी के महीने में आएंगे कि भाई एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो लगेगा इंस्टीट्यूट को आपके पेपर इवेल्युएट करके आपके मार्क्स देने में। तो अब आपके पास आपको चाहिए अराउंड 8-9 मंथ्स का स्टडी पीरियड। आपको मिनिमम 8 to 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड चाहिए अपने सीए इंटर लेवल पे आने के लिए, मतलब सीए इंटर के पेपर देने के लिए आपको 8 to 9 मंथ्स का पीरियड चाहिए। हालांकि एग्जैक्टली बोलूं तो 8 मंथ्स का चाहिए, बट मैं बोल देता हूं कि आप 9 मंथ्स मान के चलो, 9 मंथ्स मान के चलो कि आपको मिनिमम 9 महीने का टाइम चाहिए अपनी इंटर की पढ़ाई करने के लिए। यानी कि आप जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट दे पाएंगे सीए इंटर का, जो आप अर्लीस्ट अटेम्प्ट दे पाएंगे वो कौन सा हो पाएगा, नवंबर 2023। मई 2023 का तो अटेम्प्ट देने की बात ही मत करना, आप सिर्फ नवंबर 2023 का ही अटेम्प्ट दे पाएंगे जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट होगा। राइट, तो उसके लिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम क्या अपनी पढ़ाई शुरू करें, इंटर की हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करना शुरू करें। द आंसर इज यस। मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा भी वक्त आप क्यों बर्बाद करो, आप अपना जो भी टाइम है थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ अपना पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो, तैयारी करना शुरू कर सकते हो। मैं कहता हूं चलो न्यू ईयर तक आप एंजॉय कर लो। न्यू ईयर से मतलब 1 जनवरी से, जनवरी के महीने से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लो, क्योंकि थोड़ा आप ब्रेक ले लो। आपने भी काफी मेहनत करी है, थोड़ा फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है अभी, है ना, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर है। सो ठीक है, आप उस चीजों को एंजॉय कर लो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मिस भी करी होंगी अपने फाउंडेशन के एग्जाम्स की वजह से। तो थोड़ा सा उसको आप एंजॉय कर लो, बट जनवरी से आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फाउंडेशन के रिजल्ट का वेट मत करो, अब आप अपना जनवरी के महीने से पढ़ाई शुरू कर लो। मतलब नेक्स्ट वीक से आप कह सकते हो कि पढ़ाई शुरू करो। अब यहां पे जो आपके सीए इंटर का पेपर होता है, इसमें आपके टोटल कितने पेपर होते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। इसमें आपके 8 पेपर होते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं एज पर करंट एग्जिस्टिंग कोर्स बता रहा हूं। अब यहां पे भी एक नया चक्कर ये है कि सीए का एक न्यू कोर्स जो
2023 बोल रहे हैं जिसको, न्यू कोर्स 2023, ये आने वाला है। ठीक है, अब कब आने वाला है, कौन से टाइम से एप्लीकेबल होने वाला है, ये अभी तक किसी भी को नहीं पता। पूरा कोर्स डिजाइन हो चुका है, बल्कि ये भी सुनने में आया है कि स्टडी मटेरियल भी तैयार है इंस्टीट्यूट की तरफ से न्यू कोर्स की, बस अभी वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। मतलब जो कोर्स है वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। जैसे ही कोर्स अप्रूव हो जाएगा वैसे ही इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देगा कि आपका जो न्यू कोर्स है वो कब से एप्लीकेबल होगा, और उसके जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब कैसे कैसे कहां कहां आएगी, मतलब सारी चीजें बाद में क्लियर होगी। एज ऑफ नाउ सब रूमर्स है, एज ऑफ नाउ हम ज्यादा रूमर्स पे नहीं जाते, मैं ज्यादा रूमर्स फैलाने में विश्वास नहीं रखता। हालांकि सुनने में तो आ रहा है कि मिड जनवरी में न्यू कोर्स अप्रूव हो जाना चाहिए, बट मैं रूमर्स पे नहीं जाऊंगा। फिर भी हम कोशिश ऐसा करेंगे कि आप ऐसे तैयारी स्टार्ट करो कि अगर न्यू कोर्स आ भी जाए नवंबर 2023 से, तो आप अकॉर्डिंगली आपका कोई टाइम ना वेस्ट हो। अब ये आप कैसे करोगे? अच्छा, पहली बात, जब न्यू कोर्स आएगा न्यू कोर्स आएगा तो ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग कोर्स खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टिंग कोर्स चलता रहेगा आपका, है ना। हाँ, अगर आपने एग्जिस्टिंग कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा तो आप उसमें माइग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, न्यू कोर्स में माइग्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये सारी देखो बात की बात है, इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे जब हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर होगी। अभी हम मानेंगे कि आप एग्जिस्टिंग कोर्स की तैयारी करो। अब न्यू कोर्स की अच्छी बात यह है कि अगर मैं न्यू कोर्स की बात करूं, न्यू कोर्स में आपके 6 पेपर्स है सिर्फ, जबकि अभी एग्जिस्टिंग कोर्स में आपके 8 पेपर्स हैं। तो देख के ऐसा लगता है कि 6 पेपर्स है न्यू कोर्स में, तो हमें न्यू कोर्स ही ऑप्ट करना चाहिए, राइट। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि एग्जिस्टिंग कोर्स में क्या क्या पेपर होते हैं आपके, और न्यू कोर्स में क्या फर्क आएगा। वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जिस्टिंग कोर्स में जो 8 पेपर्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर है। ग्रुप 1 में क्या क्या पेपर है? एक है आपका अकाउंटिंग, फिर आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, फिर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पेपर है, और 4th पेपर है टैक्सेशन का। ठीक है, टैक्सेशन में 2 तरह के टैक्स आ जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसमें आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आप जीएसटी पढ़ते हो। ठीक है जी। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी 4 पेपर है, तो इसमें कौन से पेपर है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स का पेपर है, ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स का पेपर है। ग्रुप 2 में जो पेपर है उसको बोलते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग। फिर आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। फिर एक पेपर है ईआईएस एंड एसएम, मतलब ईआईएस मतलब एंटरप्राइज एक्सक्यूज मी, मेरे अच्छा बच्चों मेरे को ना थोड़ा सा माफ करना, मेरी थोड़ा सा तबीयत ज्यादा खराब है तो मेरे बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज उसको इग्नोर कर लेना। मैं कह रहा था 7 पेपर आपका ईआईएस एंड एसएम, जिसमें ईआईएस है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक तरह का आप बोल लो कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट है, और दूसरा आपका एसएम यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट 8 पेपर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। अब जो न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 6 पेपर है, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में अब 3-3 पेपर होंगे, और एक बहुत ही मैं बोलूंगा बहुत ही बेकार फालतू सब्जेक्ट है वो हट जाएगा न्यू कोर्स में, वो है एंटरप्राइज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ईआईएस वाला जो पार्ट है, एक तो ये आपका हट जाएगा, दूसरा आपका यहां से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस हट जाएगा। ठीक है, और एसएम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंबाइन होके एक पेपर हो जाएंगे, राइट। तो 2 पेपर हट गए, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि ईआईएस हट गया। इकोनॉमिक्स तो चलो अच्छा पेपर है, मतलब ठीक है, बट ईआईएस एक बहुत ही फालतू पेपर है आपके लिए, लेकिन ईआईएस हट जाएगा, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस हट जाएगा, एसएम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो बेसिकली कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस में आप एक कंपनीज एक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हो, और अदर लॉस में आप छोटे छोटे कुछ और भी एक्ट पढ़ते हो। तो अब क्या होगा न्यू कोर्स में, आपका अदर लॉस वाला जो पोर्शन है वो पूरा हट जाएगा, और वो सीए फाउंडेशन में चला जाएगा। न्यू कोर्स के जो सीए फाउंडेशन का जो होगा उसमें चला जाएगा, और आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा कॉर्पोरेट लॉ का, जिसमें आप 100% पूरा कंपनी लॉ पढ़ोगे। ठीक है, और इसके अलावा सबसे मजेदार चीज क्या होगी, आपका जो ग्रुप 1 में एक अकाउंटिंग का पेपर है, ग्रुप 2 में जो अकाउंटिंग का पेपर है, ये कंबाइन हो जाएगा, ये अब एक पेपर हो जाएगा जिसका पूरा नाम होगा एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, जो पेपर सेम रहने वाले मोर और लेस वो क्या क्या है? एक तो कॉस्टिंग का जो पेपर है वो सेम रहने वाला है, टैक्सेशन का पेपर है वो सेम रहने वाला है, ऑडिट का पेपर पूरा सेम रहने वाला है, राइट।
हाँ, इसके अंदर कुछ एडिशन, छोटी मोटी डिलीशन कुछ होगा तो वो होगा, वो बाद में हमें पता लग जाएगा, लेकिन मोर और लेस जो पेपर है वो सेम ये रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई ऐसे पेपर से स्टार्ट कर सकते हो जो आपको पता है कि मोर और लेस सेम होने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। एक काम करते हैं ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं इन पेपरों को। तो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो कौन से पेपर मैंने बोले, एक तो ये वाला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक मैंने बोला टैक्सेशन, फिर इसमें मैंने बोला ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ठीक है, इसमें भी, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये मोर और लेस सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इन पेपरों में से कोई पेपर से शुरुआत कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक तो स्टार्ट करो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। ये तो आप पकड़ ही लो। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रैक्टिकल पेपर है, पढ़ने में अच्छा है, मजा भी आता है पढ़ने में, और प्रैक्टिकल है, इसमें कोई अमेंडमेंट्स चेंजेस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते नहीं, क्योंकि कोई लॉ शॉ नहीं है, लॉ नहीं पढ़ते इसमें हम लोग, पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ते, तो इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं आती। तो इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा आपके अटेम्प्ट तक, चाहे आप न्यू कोर्स में दो, चाहे आप ओल्ड कोर्स में दो, आप किसी भी कोर्स में दो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप एक तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो, और आप एक थ्योरी का पेपर पकड़ सकते हो ग्रुप 2 का, वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में भी ऐसा बहुत चेंज नहीं होता। हाँ, इसमें कुछ कंपनी ऑडिट का पोर्शन होता है, हालांकि मुझे लगता है कंपनी ऑडिट का पोर्शन कॉर्पोरेट लॉ में चला जाएगा। अब ये मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि एक तो मेरा ये एरिया ऑफ पेपर भी नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें कंफर्म नहीं हूं। बट आई थिंक कंपनी ऑडिट का पोर्शन शायद से कॉर्पोरेट लॉ में जा सकता है, और नहीं भी जाता है तो जो कंपनी ऑडिट का पोर्शन होता है उसमें कंपनीज एक्ट के आप बेसिकली प्रोविजन पढ़ते हो, तो उसमें हल्के फुल्के कुछ अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। मतलब मोर और लेस पेपर आपका ऑडिटिंग का सेम रहता है। तो इससे क्या होगा, एक आपका बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल पेपर पकड़ लोगे, एक थ्योरी पेपर पकड़ लोगे, क्योंकि ऑडिटिंग मोर और लेस थ्योरी पेपर है। तो आपका एक शुरुआत करने के लिए आई थिंक ये अच्छा टाइम होगा। तो आप जनवरी का महीना तो इन दो पेपरों में दे सकते हो। अगर आपको मन करे, अगर आपको लगता नहीं अभी हम ऑडिट नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उस केस में फिर या तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन एक प्रैक्टिकल पेपर है, राइट। तो आई वुड एडवाइस कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों से स्टार्ट करो, एक प्रैक्टिकल पकड़ो, एक थ्योरी पकड़ो, एक बैलेंस स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिरी में जाते जाते आपका सारा थ्योरी का बोझ एक साथ हो जाए, या सारा प्रैक्टिकल बुक का बोझ एक साथ हो जाए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से शुरुआत कर सकते हो। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पकड़ ही लो, साथ ही में आप आई वुड एडवाइस कि ऑडिट से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपके नवंबर में न्यू कोर्स भी एप्लीकेबल हो गया, अगर आपको न्यू कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन मिलती है, तो उस केस में भी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, या आपके न्यू कोर्स में भी सेम रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी। बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा न्यू कोर्स में भी। छोटा मोटा अगर होगा तो वो तो आप कवर कर ही लोगे, वो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मोर और लेस लेकिन आपका सेम रहेगा। सो दिस वुड बी माई एडवाइस। तो अगर आपको कोई क्लासेस स्टार्ट करनी है, अगर आपको कोई सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है, तो आप इन पेपरों से स्टार्ट कर सकते हो। कौन से पेपर अभी आप मत छुओ, कौन से पेपर अभी मत छूना, जो बाकी रिमेनिंग पेपर है इनको आप छूना मत। अब इसमें जो अकाउंटिंग का पेपर है, अकाउंटिंग का पेपर जो मेरा पेपर होता है, वैसे अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर है, अभी इसमें होगा क्या, ये बहुत ज्यादा सच तो कोई चेंज नहीं होगा, ये बस कंबाइन होके एक हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ एडिशन डिलीशन होगी, तो वो भी टाइम हम कवर कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा चेंज ही होगा। फिर भी मैं बोलूंगा कि अकाउंटिंग का पेपर अभी आप पढ़ना मत स्टार्ट करना, अकाउंट्स की पढ़ाई अभी फिलहाल मत स्टार्ट करना, जब तक आपको क्लैरिटी ना हो जाए कि आपको न्यू कोर्स में पढ़ना है फाइनली, कि ओल्ड कोर्स में पढ़ना है। ठीक है जी, तो आई वुड एडवाइस इन क्रक्स की आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करो, एंड साथ ही साथ ऑडिटिंग से स्टार्ट करो। आप इसका स्टडी मटेरियल जो पुराना अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, उसी से पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप कोई भी किताब अगर लेते हो तो किताब से पढ़ सकते हो। अगर आप कई क्लासेस लेना चाहते हो तो आप क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अब इसमें मेरे पेपर क्या होते हैं, क्योंकि मेरे पास ये भी डाउट होता है कि सर आप कोई कौन से पेपर पढ़ाते हो। तो देखो, मैं वैसे फिलहाल अगर पढ़ाऊंगा सी इंटर में, तो अकाउंट्स तो मैं पढ़ाता ही हूं, क्योंकि अकाउंट्स तो मेरा पेपर है ही है। साथ ही में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी मैं पढ़ाने के लायक हूं, राइट। मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ा सकता हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आप मेरे से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसका मैं अकॉर्डिंगली कोई कोर्स बना दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर मैं देख लूंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल भी डाल दूंगा। तो बेस्ड ऑन द
फीडबैक्स, मतलब जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से अगर मुझे लगा तो मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कोर्स बना दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, और जो भी मेरे कोर्सेज होंगे वो लाइव होंगे, ये मैं बता देता हूं। आई प्रेफर लाइव क्लासेस क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा रहता है और मेरे लिए भी अच्छा रहता है। लाइव क्लासेस होती है तो उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन रहता है, तो इट इज ऑलवेज गुड। ठीक है, तो एक लाइव कोर्स हम बना लेंगे बेस्ड ऑन कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, तो आई होप कि फिलहाल के लिए आपको चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या करना है, कैसे आप इस समय का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो भी अपडेट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि न्यू कोर्स का क्या अपडेट आता है और रिजल्ट्स भी आ जाएंगे तब तक, आई थिंक सो, जब तक इसका अपडेट आएगा आसपास ही आएगा जो भी आएगा, तो उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में देख लेंगे कि अब हमें उस केस में क्या करना है। फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि आप इससे शुरुआत कर सकते हो। तो आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप इस टाइम में कैसे काम कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।